सौभाग्यशाली गुरुमुख सदल मंडली इसी प्रकार अपना ध्यान रूहानियत के उच्च सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस जी महाराज जी के दिव्य स्वरूप की ओर और हाजर हजूर श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी का सुंदर एवं दर्शन दीदार करते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के अर्थ बड़ी मीठी और ऊंची स्वर में मिलकर बोलना जयकारा। जग में सच्चे हैं हितैषी सतगुरु खेवनहार, जो आवे शरण में इनकी कर देते हैं भव से पार। ये हमारे बहुत ही ऊंचे भाग हैं कि हमें ऐसे आलीशान लासानी श्री आनंदपुर धाम दरबार और हमारे हाजर हजूर श्री सतगुरु जी की महाराज जी की अपार कृपा अपार रहमत बख्शिश नसीब है। तो ये हमारे ऊंचे भाग तो हैं, लेकिन ये श्री परमहंस महाराज जी की और हमारे हाजर हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी की अपार कृपा है, अपार दया है, जो हमें अपनी चरण शरण में लेकर के हमें संसार के दुखों से छुड़ा करके सुखों के भंडार तक पहुंचा दिया। जैसे हवा चलती है उसको हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। जब जोर से हवा चलती है तो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ करके फेंक देती है। इसी प्रकार कहते हैं कि सतगुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो हैं अधिकारी। कि हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा हम जीवों पर बराबर ही बरसती रहती है। तो हम जीव कितने ही भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे आलीशान दरबार की चरण शरण और हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा रहमत बख्शिश दया हमारे नसीबों में है। लेकिन जब हम पर कोई कष्ट आ जाता है, दुख आ जाता है, तो वो अपनी रहमत द्वारा हमारे दुखों को छुड़ा करके हमारे पाप कर्मों को खत्म करके उस सच्ची दरगाह में पहुंचा देते हैं और सच्चे रूहानियत का, सच्चे आनंद का सुख महसूस करा देते हैं, जिनका हमें आभास नहीं होता। ये महापुरुषों की बड़ी अपार कृपा है, अपार रहमत है। एक लड़का रोजाना आश्रम पर जाया करता था। उसका नियम था, जब वो बाहर आता था
तो एक जिज्ञासु सैर करने के लिए रोजाना जाया करता था। तो एक दिन उसने उस लड़के से पूछ लिया कि आप रोजाना, मैं देखता हूँ रोजाना आप इस आश्रम पर जाते हो, कुटिया पर जाते हो, तो आपको क्या मिलता है और आप क्या मांगते हो? तो उस लड़के ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि अंकल जी, ये दरबार ऐसा है, यहाँ पर मांगने की जरूरत नहीं है। जो हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी को हमारे लिए अच्छा लगता है वो हमें अपने आप बिन मांगे प्रदान कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, रहमत कर देते हैं। कि परम हितैषी सतगुरु जी की क्या मैं तारीफ करूं, ढूंढा तो बहुत दुनिया में, परम हितैषी परम सतगुरु जी की क्या महिमा मैं तारीफ करूं, शब्दों में मेरे जोर नहीं, ढूंढा तो बहुत दुनिया में, मगर इनके जैसा कोई और नहीं। दुनिया में जितने भी रिश्तेदार, संबंधी, माता पिता, बहन भाई, सके संबंधी जो भी हैं, वो केवल स्वार्थ के कारण ही हम जीवों से प्यार करते हैं। हमारे पास अगर 4 पैसे होते हैं तो हमें लोग पूछते हैं, अगर हम गरीब हो जाएं या पैसा ना हो तो वो हमसे किनारा कर जाते हैं। लेकिन हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी की क्या तारीफ करे कि बिन स्वार्थ सतगुरु करे निष्दिन पर उपकार, कि ये उपकार बिना स्वार्थ के हम जीवों के कल्याण हेतु इतना आलीशान दरबार बना करके हमें उस सचखंड तक पहुंचा दिया, उस सच्चे सुख और सच्चे आनंद का अनुभव करा दिया, जिसका हम उपकार नहीं भूल सकते। कि सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, 3 लोक की संपदा भेटत ही मन सकुचाए। कि ऐसे उपकार हैं हम जीवों के ऊपर कि 3 लोकों की संपदा भी अगर हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण कर दें तो वो हम चुका नहीं सकते उनके उपकार का बदला। तो उनको हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। अपने भागों की जितनी भी सराहना करें उतनी कम है कि हमें ऐसे आलीशान दरबार की चरण शरण प्राप्त है, उनकी छत्र छाया नसीब है। तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम अपने हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के आदेश अनुसार 5 नियमों की पालना करते हुए और रोजाना 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपना लोक भी सुखी बना ले, परलोक भी सुहेला बना ले और अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के पात्र बन जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे, बोलो जयकारा बोल। उठो गुरुमुखो उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो।
सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान ऊंचे व ऊंचे सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी का दर्शन दीदार अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने और प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये जीव जब मानुष रूप लेकर इस धराधाम पर आता है तो उसके जन्म लेते ही उसे माता पिता भाई बहन रिश्तेदार सगे संबंधी सब प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जो उसे वक़्त के अनुसार ही प्राप्त होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसकी आयु बढ़ती है, वो बड़ा होता है, तो जब उसे ये समझ आ जाती है, ये विवेक मिल जाता है, जब उसे ये विचार आ जाता है, उसकी समझ पूर्ण हो जाती है, तब उसे उस रिश्ते की ज़रूरत होती है और तभी ही उसे वो रिश्ता प्राप्त होता है। और वो कौन सा रिश्ता होता है? वो रिश्ता होता है उसका सच्चे मित्र का, उसके हितैषी का। उसे उस समय ये अनुभव होता है कि मेरा कोई ऐसा सच्चा मित्र होना चाहिए, सच्चा हितैषी होना चाहिए कि जो मेरे हर समय मेरे साथ रहे, मेरे काम आए। और जब भी सच्चे मित्र की बात आती है तो हर व्यक्ति, हर जीव ये बात सोचता है कि मेरा मित्र ऐसा हो कि जो मेरे पिछले कर्मों को ना देखे और इस समय के जो वर्तमान के प्रयास हैं उसको देखे। और दूसरा, उसे ये ख्याल होता है कि जो मेरा मित्र हो वो ऐसा हो जो जब मेरे पे कोई दुख की घड़ी आए, तकलीफ आए, कोई भी दुख आए तो वो हर समय मेरे साथ खड़ा हो। और तीसरा, उसे ऐसा अनुभव होता है कि जो भी मैं कार्यवाही कर रहा हूँ, जो भी कर्म कर रहा हूँ, तो वो मित्र मेरे भाव को समझे, मेरे कार्य को मत देखे, मेरे भाव को समझे कि मैं किस भाव से वो कार्य कर रहा हूँ। तो संसार में ऐसा मित्र केवल वक़्त के महापुरुष संत सतगुरु ही हो सकते हैं। और इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो जीव का सच्चा हितैषी बन सके और ये तीनों भाव, ये तीनों बातें उसमें मिल सकें। केवल वक़्त के महापुरुष ही ऐसे होते हैं, संसद पुरुष ही ऐसे होते हैं कि जो जीव की इन तीनों बातों को पूर्ण भी करते हैं और हर समय उससे का ख्याल भी रखते हैं और हर समय उसका साथ भी देते हैं। हम नित्य प्रति श्री आरती पूजा में भी अध्ययन करते हैं कि बिन स्वार्थ सतगुरु करें निज दिन पर उपकार, कि बिना किसी स्वार्थ के संत सत्पुरुष हमारे सतगुरु हमारे ऊपर नित्य प्रति ही उपकार करते रहते हैं। ऐसे ही दो दोस्त थे। तो एक दोस्त के हाथ में बहुत सारी टॉफियाँ और चॉकलेट थी, दूसरे दोस्त के हाथ में जो बच्चे खेलने के कंचे होते हैं ना, वो कंचे थे। तो जिस दोस्त के हाथ में टॉफियाँ चॉकलेट थी तो उसने दूसरे दोस्त को कहा कि तुम ऐसा करो कि अपने कंचे सारे मुझे दे दो और ये टॉफियाँ चॉकलेट तुम ले लो। तो दूसरे दोस्त ने कहा ठीक है। तो उस दोस्त ने कंचे टॉफी जब उसको दी, कंचे वगैरह दिए, तो एक बड़ा कंचा उसने अपने पास रख लिया और दूसरे दोस्त ने उस पर पूरा विश्वास किया और उसे पूरी चॉकलेट और टॉफियाँ उसे दे दी।
तो जब रात को जिस बच्चे के पास, जिस मित्र के पास कंचे थे, उसे नींद ना आए और उसे ये ख्याल लगा रहा कि भाई मैंने उसके साथ ऐसा किया तो ये तो नहीं कि उसने भी कोई ना कोई बढ़िया सी चॉकलेट अपने पास रख ली हो, मेरे को दी ना हो। तो ऐसे ही जब हमें वक़्त के महापुरुष प्राप्त हो जाते हैं, संत सत्पुरुष प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे सच्चे हितैषी प्राप्त हो जाते हैं और हम उनके ऊपर पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण आस्था के साथ कार्यवाही नहीं करते हैं तो हमारा मन भी डोमाडोल रहता है और नित्य प्रति कोई न कोई विचार आते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है। लेकिन अगर हम सच्ची श्रद्धा, सच्ची विश्वास के साथ उन पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो ये विचार आ ही नहीं सकता। ऐसे ही द्वापर युग में जब राज दरबार में द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ तो उसके बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें बचाया। तो उसके बाद द्रौपदी के गुरु भगवान कृष्ण जी थे, तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु आप मेरे सतगुरु हैं, मेरे गुरुदेव हैं, तो आपके होते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने उसे बताया नहीं और ये बात बताई कि तुम भजन अभ्यास करो, भजन पे बैठो। और जब वो भजन पे बैठी तो भगवान कृष्ण जी की कृपा से उसे अपने पिछले 11 जन्मों का सारा कर्मों का लेखा देख लिया। जब उसने 11 जन्मों का लेखा देख लिया तो देखने के बाद तुरंत उठ के खड़ी हो गई और उसने कहा कि प्रभु मैंने अपने 11 जन्मों का लेखा देख लिया है, लेकिन उन 11 जन्मों में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि जो मुझे इतनी बड़ी सजा इसकी मिले। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि धैर्य रखो, धैर्य रखने से हर चीज़ प्राप्त होती है, आप दोबारा भजन व्यास पे बैठो। तो जब वो दोबारा भजन व्यास पे बैठी तो उसने अपने 12वां जन्म देखा। तो 12वें जन्म में वो द्रौपदी एक राजकुमार थी और नदी के किनारे जा रही थी, तो वहाँ कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो उस राजकुमार ने उनके वस्त्र उठा लिए। तो उसे समझ में आ गई कि ये ऐसा मेरे साथ इस जन्म में क्यों हुआ है। लेकिन जब वो भजन व्यास से उठी तो उसकी आंखों में अश्रु थे और उसे ये ज्ञान हुआ कि अगर मेरे गुरुदेव वक़्त के महापुरुष हैं, पूर्ण पार ब्रह्म हैं, तो किस प्रकार उन्होंने मेरी रक्षा की है, कि मेरा इतना बड़ा कर्म होने के बाद भी उन्होंने मेरी कैसे रक्षा की है। तो अगर हम अपने संत सत्पुरुषों के ऊपर, अपने वक़्त के महापुरुषों के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं, पूर्ण आस रखते हैं और उनकी आज्ञा अनुसार जो उन्होंने हमें इस 84 से बचाने के लिए दरबार के 5 नियम और 2 घंटे भजन का हुक्म फरमाया है, अगर हम उन नियमों पे चलते हैं, उनकी आज्ञा को सत्सत करके मानते हैं, तो इस पर सहजोबाई जी ने भी कहा है कि रिश्ते नाते बहु मिले, 184 माहें, ऐसे सतगुरु ना मिले जो पकड़ निकासी पाहें। कि रिश्ते नाते तो हर जन्म में बहुत सारे मिले हैं, लेकिन ऐसे संत सत्पुरुष नहीं मिले हैं कि जो हमें हमारी बाजू पकड़ के हमें 84 के चक्कर से, इस काल और माया के चक्कर से बचाने के लिए हर समय प्रयत्नशील हैं। और वो जीव को इस काल और माया से बचाने के लिए ही हर समय ऐसे वचन फरमा रहे हैं, ऐसे हमें ज्ञान दे रहे हैं कि दरबार के 5 नियमों की पालना करें, 2-2 घंटे भजन करें, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो और लोक भी सुहेला हो। और एक कथा और आती है, एक छोटा बच्चा था, वो नदी में नहाने गया। तो जब वो नदी में नहाने गया तो दूर से मगरमच्छ ने उसे देख लिया, तो मगरमच्छ उसकी तरफ दौड़ा। मगरमच्छ उसकी तरफ दौड़ा तो उसके पिताजी ने उसे देख लिया। तो उसके पिताजी ने उसे आवाज़ लगाई कि तू किनारे पे आ जा और नदी की तरफ कूद पड़े, और उसकी बाजू जोर से पकड़ ली
इधर से मगरमच्छ ने भी उनका बच्चे का पाँव पकड़ लिया, लेकिन उसके पिताजी ने उसकी बाजू छोड़ी नहीं और जदोजहद की, शोर मचाया और पूरी ताकत से बाजू इतनी जोर से पकड़ी कि उस मगरमच्छ से उसको बचा के ले आए। और जब वो उसका इलाज कराने के लिए उसको वैद्य के पास ले गए तो वहाँ पर जो लोग एकत्र हुए तो सब ने कहा कि भाई अपने इस बच्चे का पाँव देखो कितना जख्मी हो गया है। उसने कहा मेरा पाँव मत देखो, मेरे हाथ को देखो कि मेरा हाथ कितना जख्मी हो गया है, कि मेरे पिताजी ने मुझे बचाने के लिए कितनी जोर से मेरा हाथ पकड़ा कि उन्होंने मुझे मगरमच्छ के कालगराज से बचा लिया। तो ऐसे ही कई गुरुमुखों के ख्याल में आता है, विचारों में आता है कि हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा अनुसार नियमों की पालना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी दुख तकलीफ आते हैं। तो दुख तकलीफ तो आते हैं, लेकिन वो पिछले जन्मों की कर्मों की वजह से आते हैं। लेकिन हर समय हमारे संत महापुरुष, हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी हमारी रक्षा के लिए तत्पर हैं और हमें हर उस चीज़ से बचा रहे हैं कि जो काल और माया के पसारे में सारी दुनिया को घेरे जा रही है। तो हम सब गुरुमुखों को का ये फर्ज है, ये धर्म है कि जब हमें ऐसे वक़्त के महापुरुष मिल गए हैं, ऐसे हमारे रहनुमा मिल गए हैं जो हमें बचाने के लिए हर समय तत्पर हैं, तो उनकी आज्ञा अनुसार चलते जाएं, दरबार के 5 नियमों की पालना भी करते जाएं और जो उन्होंने हमें हुक्म फरमाया है कि 2 घंटे भजन करना हर गुरुमुख के लिए अनिवार्य है। 24 घंटे के अंदर चाहे 4 बार में करे, चाहे 5 बार में करे, चाहे 2 बार में करे, चाहे 3 बार में करे, तो हर गुरुमुख का ये फर्ज है कि उन नियमों की पालना करता रहे और 2 घंटे भजन करता रहे, ताकि जो हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की निज मौज है, हम सेवकों को जितना प्रसन्न वो देखना चाहते हैं, तो उनकी वो मौज पूरी हो और हमारा भी लोक कल्याण हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज के शुभ सत्संग की, शुभ श्री दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी गुरुदेव की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।